यूपी में चौथे चरण के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। चौथे चरण में 9 जिलों की 60 सीटों पर 23 फरवरी को होगा मतदान। चौथे चरण के रण में अवध की कुछ सीटें बेहद अहम मानी जा रही है, जहां से कई दिग्गज मैदान में हैं। इस चरण में कुल 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी राजनीतिक दल और जनता चौथे चरण की वोटिंग के लिए तैयारियां कर रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने इस इलाके में बड़ी बाजी मारी थी। चौथे चरण में उम्मीदवारों के साथ साथ केंद्र सरकार के कई मंत्रियों की भी परीक्षा। चौथे चरण में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, कैथल, कौशल किशोर और लखीमपुर से सांसद अजय मिश्रा टेनी के इलाके में भी मतदान होगा। यूपी में तीसरे चरण का चुनाव समाप्त। थर्ड फेज में 16 जिलों की 59 सीटों पर हुई वोटिंग। तीसरे चरण के 627 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। जनता ने बढ़ चढ़कर किया मताधिकार का इस्तेमाल। तीसरे फेज में यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर करीब 60% मतदान। यादव बेल्ट में दिखा वोटरों में अच्छा खासा उत्साह। एटा, मैनपुरी, कन्नौज, कासगंज और फिरोजाबाद में जबरदस्त वोटिंग। ललितपुर, महोबा में वोटिंग प्रतिशत रहा अच्छा। इटावा के सफाई में यादव कुनबा दिखा एकजुट। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश, डिंपल, शिवपाल और रामगोपाल यादव ने डाला वोट। पिता मुलायम सिंह के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश ने लड़ा चुनाव। अखिलेश ने पहली बार लड़ा विधानसभा चुनाव। करहल में अखिलेश को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को बनाया था प्रत्याशी। यूपी में पीएम मोदी, जेपी नड्डा और सीएम योगी ने भरी हुंकार। विपक्षों पर जमकर साधा निशाना। हरदोई के सीएसएन कॉलेज में गरजे पीएम मोदी। पीएम ने आतंकी घटनाओं का किया जिक्र। सपा की पहले की सरकार पर साधा निशाना। पीएम ने कहा, घोर परिवारवादी किसी जाति और समाज के नहीं। पिछली सरकारों ने सिर्फ अपने घर किए रोशन। लखनऊ में योगी का जोरदार रोड शो। सरोजनी नगर में योगी ने बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह के लिए मतदान की अपील की। लखनऊ में योगी ने अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले पर सपा को घेरा। कहा, आतंकवादियों से समाजवादी पार्टी का कनेक्शन। लखनऊ में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया पलटवार। अखिलेश ने कहा, बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी। अखिलेश ने कहा, मुद्दों पर है चुनाव। बीजेपी कभी नहीं करती मुद्दे पर बात, लोगों के बीच करती है झूठ का प्रचार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज हरदोई, रायबरेली और लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। 5 जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। पीलीभीत, बाराबंकी और सीतापुर में करेंगे जनसभा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का हरदोई, रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी दौरा। कई रैलियों को करेंगे संबोधित। 21 से 24 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश में कैंपेन करेंगे आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज प्रयागराज शहर की 3 विधानसभाओं में जनसभा को करेंगी संबोधित। प्रियंका गांधी आज लखनऊ और हरदोई, यूपी में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव अभियान में हिस्सा लेंगी। प्रयागराज में मायावती बसपा प्रत्याशियों के लिए मांगेंगी वोट। केपी ग्राउंड में जनसभा को करेंगी संबोधित। यूपी के सुल्तानपुर में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की जनसभा। प्रत्याशी मिर्जा अकरम बेग के लिए मांगेंगे वोट। कल पंजाब की सभी 117 सीटों पर मतदान हुआ खत्म। पंजाब में करीब कुल 65% हुई वोटिंग।
1304 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। 10 मार्च को नतीजे आने के बाद तय होगा किस पार्टी की बनेगी सरकार। पंजाब के सीएम चन्नी कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और आप नेता भगवंत मान के साथ साथ कई बड़े नेताओं ने डाला वोट। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के पटियाला में किया मतदान। वोटिंग के बाद कहा, पंजाब में हमारे गठबंधन की जीत तय। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। छात्राओं को हिजाब विवाद पर आने वाले फैसले का है इंतजार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने छात्र छात्राओं को कोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन करने और एकजुट रहने को कहा। हिजाब विवाद में दंगल गर्ल की एंट्री। जायरा वसीम बोली, हिजाब खुदा की दी गई जिम्मेदारी, इसे मजहब और तालीम में ना उलझाएं। रामनाथ कोविंद आज जाएंगे विशाखापट्टनम। इंडियन नेवी का करेंगे फ्लीट रिव्यू। फ्लीट में सबसे बड़ा स्वदेशी डिस्ट्रॉयर विशाखापट्टनम में दिखेगा। टोही विमान P-8I भी फ्लाई पास्ट में होगा शामिल। आज लालू प्रसाद यादव की सजा का होगा ऐलान। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया था। 15 फरवरी को सीबीआई कोर्ट ने 75 अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। 35 अभियुक्तों को 3-3 साल की सजा। 40 दोषियों की सजा का आज ऐलान। झारखंड में ये लालू का 5वां और अंतिम मामला। लालू को चाईबासा के 2 केस में मिल चुकी है सजा। देवघर और दुमका कोषागार मामले में हुई थी सजा। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू को दोषी करार दिया। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई जाएगी सजा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर प्रहार। डोडा जिले के लश्कर-ए-तैयबा का एक संदिग्ध आतंकी हुआ गिरफ्तार। पुलिस से राष्ट्रीय राइफल और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई। सज्जन बजरानी गांव से हुई गिरफ्तारी। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पकड़ में आया संदिग्ध। एक पिस्टल और कारतूस भी बरामद। शुरुआती जांच में खुलासा, पाकिस्तान में बैठा है गिरफ्तार आतंकी का हैंडलर आमीन। डोडा का रहने वाला है आतंकी आमीन, भाग गया था पाकिस्तान। मेरठ में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दबंग ने की फायरिंग। फायरिंग में 2 लोग घायल। फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। मेरठ के काशीराम कॉलोनी की है घटना। दबंगों पर पैसों की वसूली का है आरोप। वसूली नहीं देने पर किराना व्यापारी के परिवार पर पथराव किया। व्यापारी ने की थी पुलिस से शिकायत। आरोपी युवक ने किराना व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल। परिवार के अन्य लोगों को भी आई हल्की चोटें। एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। मेक इन इंडिया के नाम पर ठगी का आरोप। दिल्ली में ईओडब्ल्यू ने एक शख्स को पकड़ा। बिहार के बोधगया में अवैध शराब बनाने का खुलासा। एक शख्स हुआ गिरफ्तार। हरियाणा में 3 खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार। सोनीपत के एक गांव से हुई गिरफ्तारी। हाथरस में संदिग्ध परिस्थितियों में भाजपा युवा मोर्चा के नेता कृष्णा यादव के सिर में लगी गोली। अलीगढ़ में इलाज के दौरान हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। थाना कोतवाली सिकंदराव क्षेत्र की घटना। दिल्ली में प्रेमी के साथ मिलकर मां को उतारा मौत के घाट। हत्या करके लूट की झूठी कहानी पुलिस को बेटी ने सुनाई। बीजेपी से 2007 में निगम पार्षद की प्रत्याशी रही थी सुधा रानी। 19 फरवरी को हुई थी हत्या। महिला की बेटी देवयानी और उसका दोस्त कार्तिक हुए अरेस्ट। पुलिस की शुरुआती जांच में ही संदिग्ध लग रहा था मामला।
पुलिस को घर में नहीं दिखी कोई फोर्सफुल एंट्री। पूछताछ के दौरान बार बार बयान बदल रही थी बेटी देवयानी। पति का घर छोड़कर दूसरे शख्स के साथ रह रही थी आरोपी। मां पति के पास जाने के लिए बना रही थी दबाव। आर्थिक मदद रोकने, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देने की बात कहने से नाराज थी देवयानी। दोस्त की मदद से की मां की हत्या। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 2.25 लाख से कम। बीते 24 घंटे में 19,968 नए मामले। 51 दिन के बाद नए मामले 20,000 के नीचे आए। इससे कम पिछले साल 30 दिसंबर को 16,764 केस थे। सक्रिय मामले भी 1.25 लाख से कम। मृतकों की संख्या केरल के चलते अधिक बनी हुई है। बीते 24 घंटे में असम में कोरोना के 13 नए केस, 2 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में सामने आए कोरोना के 570 नए मामले। बीते 24 घंटे में कोरोना से 4 लोगों की हुई मौत। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 570 नए मामले और 4 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 1,437 नए मामले, 6 लोगों की हुई कोरोना से मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,001 नए मामले सामने आए और 18 लोगों की हुई मौत। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश के लिए आज से वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूरी नहीं। कोरोना केस में कमी को देखते हुए लिया गया फैसला। रूस यूक्रेन विवाद के बीच आई बड़ी खबर। भारतीय छात्रों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा गया। भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, जिनका ठहरना जरूरी नहीं वो लौट जाएं स्वदेश। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर। यूक्रेन में भारतीय दूतावास के स्टाफ के परिवार को देश लौटने को कहा गया है। एहतियात के तौर पर उनके परिवार को लौटने के आदेश दिए गए। अधिकारी और दूसरे स्टाफ दूतावास में ही बने रहेंगे।